बिहार में पुलिस वालों ने ये दिखाया कि क्यों बिहार में लोग अधिकारियों के जंगल राज की बात कर रहे हैं। जन सुराज पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बताया कि पार्टी के स्टेट कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से श्री उदय सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। उन्होंने ये भी कहा कि उदय सिंह के पार्टी में शामिल होने से जन सुराज अभियान को मजबूती मिलेगी, साथ ही उनका व्यक्तिगत बोझ भी थोड़ा कम होगा। अब पार्टी चलाने की जिम्मेदारी उदय सिंह और आरसीपी सिंह जैसे पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं पर होगी। वे खुद कल से जेपी की जन्मभूमि सिता बदरियारा से 120 दिवसीय बिहार बदलाव यात्रा पर निकलेंगे। तो वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा है कि जन सुराज पार्टी का गठन जनता की मांग पर हुआ है, इसलिए ये जनता की पार्टी है। हम बिहार की जनता के लिए विकास की नई सोच लेकर आए हैं। जन सुराज पार्टी बिहार की जनता को एक बेहतर राजनीतिक विकल्प देगी। उन्होंने जन सुराज अभियान और पार्टी की स्थापना में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के प्रयासों की चर्चा करते हुए कहा कि आज जो पूरी व्यवस्था स्थापित हुई है वो प्रशांत जी के पिछले 3 वर्षों के अथक प्रयास का परिणाम है। उन्होंने अपनी सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर बिहार को बदलने का संकल्प लिया। बिहार को बदलने के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए उनका दृढ़ निश्चय और मेहनत आप सभी देख सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुझे जिम्मेदारी दी है, उसे मैं पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ निभाने की कोशिश करूंगा। प्रशांत किशोर ने कल नालंदा के कल्याण बिगहा गांव में पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें प्रवेश नहीं करने देने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कल कल्याण बिगहा में पुलिस ने जो किया उससे उस बात को और बल मिला है जो हम कई दिनों से कहते आ रहे हैं कि बिहार में अफसरों का जंगल राज है। कल की घटना से ये स्पष्ट हो गया है कि सरकार नीतीश कुमार नहीं चला रहे, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी अपने किसी राजनीतिक विरोधी को राजनीतिक कार्यक्रम करने से नहीं रोका। अगर वे मुझे जाने देते तो सबको पता चल पाता कि नीतीश कुमार ने कल्याण बिगहा के लिए क्या विकास किया है, लेकिन उनके कुछ दरबारियों और अफसरों ने हमें रोक दिया, जिससे नीतीश कुमार को ही नुकसान हुआ। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, आरसीपी सिंह, पूर्व विधान परिषद सदस्य रामबली चंद्रवंशी, विधान परिषद सदस्य आफाक अहमद, उपाध्यक्ष वाईडी गिरी, लल्लन जी, पूर्व विधायक किशोर कुमार, केडी यादव, महासचिव सुभाष सिंह कुशवाहा, सरवर अली, नंदकिशोर कुशवाहा, वरिष्ठ नेता एनपी मंडल आर.के. मिश्रा सहित विभिन्न जिलों के पार्टी पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जन सुराज पार्टी का जिनको सूत्रधार कहा जाता है श्री प्रशांत किशोर जी। इससे पहले कि मैं आगे की बात करूं, मैं थोड़े अतीत की बात कर लूं। मैं बहुत दिनों से राजनीति में हूं। 1977 में जब मां राजनीति में आई थी, मैं बहुत बच्चा था, लेकिन मैं उस समय से राजनीति में हूं। बहुत लोगों से मेरा ये सौभाग्य रहा कि उनसे मेरा परिचय हुआ, मैंने उनको देखा, मैंने उनको जाना। लेकिन मैं पूरी ईमानदारी के साथ यह कह सकता हूं कि जो चिंता मैंने प्रशांत जी में देखी बिहार के प्रति, उसका वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं होगा। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जिसको दुनिया की हर वो ख्याति, हर वो सुख प्राप्त हो, जो अपनी बची हुई जिंदगी जो लंबी हो ईश्वर की कृपा से ऐशो आराम में गुजार सकता था, उसने हम लोगों के साथ बैठकर इस कल्पना को बनाने में लग गए कि बिहार में कैसे एक परिवर्तन हो सकता है बिहार के भलाई के लिए। हम लोग कुछ ही साथी थे और वार्ता से बात निकली कि हम बिहार में एक अभियान चलाएं। अभियान की जब बात आई तो मैं थोड़ा सा सहम सा गया था, क्योंकि उम्र को ख्याल ध्यान में रखते हुए मेरे लिए संभव नहीं था कि जो कल्पना की जा रही थी उन्होंने करो।
लेकिन प्रशांत जी आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि यह काम हम करेंगे। यकीन मानिए हम लोगों को भी उस समय में इतना यकीन नहीं था कि क्या एक व्यक्ति इस तरह से कर सकते हैं। उन्होंने जो किया है सबके सामने है, उसे दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक तारीख कायम की है। भविष्य में जहां जन स्वराज पार्टी पहुंचेगी वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो वर्तमान में हमने होते हुए देखा है उसको एहसास कर लेना, उसको ग्रहण कर लेना, ये अपने आप में एक हम लोगों के लिए सौभाग्य है। कल शाम को जब हम बैठे हुए थे प्रशांत जी के साथ, तो मैंने देखा कि अपने पंजे को बार बार ऐसे कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ, आपको कोई तकलीफ है इसमें? तो इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, अभी कुछ दिन पहले मेरा पंजरा टूट गया था। मैंने कहा क्या? तो हाँ, पंजरा टूट गया था। मैंने कहा आपको ये भी नहीं उचित लगा कि हम लोगों को आप बता देते कि आपके पंजरा में ये निकाली, मैंने वो सीटी स्कैन करा लिया था ना, आप पूछ लीजिए ना, 5 दिन कहीं नहीं निकले थे, तो ये अब आराम है, थोड़ी राहत है। मैंने कहा कैसे हो गया ये? उन्होंने कहा भाई गाड़ी से लटक के हम लोगों का अभिवादन कर रहे थे तो किसी ने दरवाजा दबा दिया तो इनका पंजरा टूट गया। अब कल अगर मुझे पता होता कि इनके साथ ऐसा हुआ है तो कल ये जहां गए थे वहां मैं इनको जाने ही नहीं दे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये मुझसे छोटे हैं तो मैं बड़े होने का अख्तियार भी कभी कभी इस्तेमाल कर लेता हूं, और कल कर लेता कि अगर ये मुझे पता होता कि इनको चोट है तो मैं नहीं जाने देता। तो इनकी संकल्प, इनकी दृढ़ता आप लोगों को नजर आएगा। किस चीज की? हम लोग तो बिना तैयारी वाले लोग हैं। आप हमारी शक्ल देखिए, हम कोई तैयारी करके आते हैं? हम ना नोट लिखते हैं, ना स्पीच तैयार करते हैं। मन साफ है, नियत क्लियर है, जहाँ काम होता है वहां चले जाते हैं। कल भी कोई तैयारी से नहीं गए थे। कल तो कल्याण बिहार में पुलिस वालों ने ये दिखाया कि क्यों बिहार में लोग अधिकारियों के जंगल राज की बात कर रहे हैं। कोई आदमी, आप बताइए, इतने पत्रकार बंधु आप हैं, किसी गांव में जाने के लिए परमिशन की बात आज तक हम लोगों ने सुनी नहीं थी। मैं और आरसीपी जी ये बात कर रहे थे कि हम लोग भी बिहार की राजनीति के शीर्ष पर रहे हैं जहां से ये पूरी व्यवस्था चलती थी। आज तक बिहार में ऐसा नहीं होता था कि किसी दूसरे राजनीतिक दल या नेता को कार्यक्रम न करने दिया जाए। ये नई और नीतीश जी का सम्मान है। मैं कह रहा हूँ, नीतीश जी नेता के तौर पर कभी उन्होंने ये नहीं किया कि विरोधी दल का नेता कोई कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम न कर सके। ये दिखाता है और हमारी बात को पुख्ता करता है कि नीतीश कुमार इस सरकार को नहीं चला रहे, क्योंकि नीतीश जी का पूरा इतिहास देख लीजिए। 20 साल में नीतीश कुमार ने कभी अपने राजनीतिक विरोधियों का कार्यक्रम नहीं रुकवाया। अगर ये हो रहा है, चाहे वो मेरा कार्यक्रम हो, आरसीपी जी का कार्यक्रम हो, राहुल गांधी का कार्यक्रम हो, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं कमान और कंट्रोल दोनों नीतीश कुमार के हाथ से चला गया है। और कुछ दरबारी और अधिकारी वो अपनी समझ से वो वरना आप समझिए, नीतीश कुमार ने कल्याण विभाग के लिए काम नहीं किया है, ये तो कोई नहीं कहेगा। हमने कल कैमरे पर कहा कितना बढ़िया सड़क बनवाए हैं, पेड़ लगवाए हैं। नीतीश कुमार के स्वजातीय, नीतीश कुमार के संबंधी सब उनके गांव में है। कौन नीतीश कुमार का उनके गांव में विरोध करेगा? कोई विरोध नहीं करेगा। उस गांव में हम जाने के लिए कह रहे हैं। हमने ये भी कहा भाई मुझे अकेले जाने दो, तो कहता ना नहीं जा सकते हैं, परमिशन नहीं। तो ये कोई नेता का डर नहीं है, ये दरबारियों का और अधिकारियों का डर है। और मुझे लगता है कि ये बिहार के लिए ठीक नहीं है। ये नई बिहार में बहुत सारे तरह की समस्या हम लोग के पास है, लेकिन इस तरह की राजनीति कभी बिहार में नहीं हुई है कि अपने प्रतिद्वंदी को, अपने राजनीतिक विरोधी को आप कार्यक्रम न करने दिए। ये नई चीज शुरू हो रही है, ये गलत है। और कहीं न कहीं इससे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार ही का हो रहा है। अगर हम कल कल्याण बिहार गांव में हो गए होते तो संभव है कि आप लोग इसका नोटिस भी नहीं लेते। संभव है कि 4 नीतीश कुमार के समर्थक हमारा विरोध भी करते, लेकिन ये बेवकूफ पुलिस वाले रोक के अपना ही मिट्टी पलीत किया। अब पूरे बिहार में लोग बात कर रहे हैं, भाई ऐसा क्या बात है कि प्रशांत किशोर को गाँव नहीं जाने दिया? जरूर कुछ दाल में काला है। तो ये इस तरह के अल्प बुद्धि वाले जब लोग राजनीति
के शीर्ष पर रहेंगे तो यही नुकसान होगा।